यूँ तो प्रभु श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु संगीत का गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी के कबीर चौरा क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अलग ही रौनक रहती है। हालांकि इस वर्ष कोविड-19 के कारण लोग बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन नहीं कर पाए, परंतु अपने अपने घरों में संगीत परिवार से जुड़े लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया। इसी क्रम में पद्मभूषण पंडित राजन साजन मिश्र जी के घर में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन 30 अगस्त को किया गया। इस वर्ष अप्रैल के महीने में पद्मभूषण पंडित राजन मिश्र जी का निधन हो गया था, परंतु वह प्रत्येक वर्ष वाराणसी अपने पैतृक निवास स्थान पर आकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया करते थे। इसी परंपरा को निभाते हुए उनके छोटे भाई पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र जी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वाराणसी पर रहे। उन्होंने अपने निवास स्थान पर प्रत्येक वर्ष की भांति श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया। अपने बड़े भाई को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक परंपरा है जो मेरे बड़े भाई और मेरे पूर्वजों ने प्रारंभ किया था और उसी परंपरा को मैं उनका आदेश समझते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। यूँ तो आज मेरे बड़े भैया हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, परंतु उनके आदर्श और उनके किए गए क्रियाकलापों को आगे बढ़ाना अब मेरा परम कर्तव्य है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर संध्याकाल 7 बजे से सबसे पहले डॉक्टर अर्चना महास्कर दंडवते का गायन हुआ, जिनके साथ तबले पर पंडित दिनेश मिश्र जी ने और हारमोनियम पर सागर मिश्र ने सभी संगत की। उसके पश्चात वाराणसी के उभरते कलाकार श्री देव नारायण मिश्र का तबला सोलो हुआ। उन्होंने बनारस घराने के पारंपरिक तबला के बोलों को बड़े ही करीने के साथ सजाकर प्रस्तुत किया और लोगों की वाहवाही लूटी। उनके साथ हारमोनियम पर संगत किया पंडित ध्रुव सहाय जी ने। इसके पश्चात पद्मभूषण पंडित राजन साजन मिश्र जी के शिष्य श्री विशाल मिश्र उर्फ सागर का गायन हुआ और उन्होंने अपने गायन से प्रभु श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर को यादगार बनाया। इसके पश्चात वाराणसी के एक और उभरते कलाकार श्री विनायक सहाय का सारंगी सोलो हुआ। उन्होंने सारंगी के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। अंत में श्री निषाद व्यास का गायन हुआ। इस गायन के पश्चात स्वयं पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र जी ने मंच संभाला और अपने बड़े भाई को याद करते हुए उन्होंने
प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में स्वरांजलि अर्पित की। उन्होंने कई बार कार्यक्रम के दौरान अपने बड़े भाई पद्म भूषण पंडित राजेंद्र मिश्र जी को याद करते हुए कहा कि जिस तरह से हम दोनों भाई बैठकर मंचों पर गायन का प्रस्तुतिकरण किया करते थे, आज उनके बिना अकेले अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने में बहुत ही अधूरापन लग रहा है। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में कुछ बंदिशों के साथ ही भजन के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाई और इस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पारंपरिक तरीके से संपन्न हुई। Never